एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं प्रभु ने एक और दिन हमारी आयु में जोड़ा। इस पवित्र दिन जो रविवार का दिन है, जो परमेश्वर के उपस्थिति में हाजिर होने का दिन है। पूरे हफ्ते हम कार्य करते हैं, 6 दिन, 7वां दिन प्रभु ने ठहराया कि हम प्रभु को दें और प्रभु के लिए समय निकाल के हम उसके समक्ष उपस्थित हो, ताकि पूरे हफ्ता जो हमारा बीता उसके लिए उसे धन्यवाद दें। जो उपकार उसने हमारे ऊपर किए उसके लिए हम उसको धन्यवाद दें, और हम प्रभु की आत्मा से और जुड़ें और आराधना स्तुति में उसमें आगे बढ़ें, अपने प्रार्थना विनती निवेदन उस तक पहुँचाएँ। और आज का दिन प्रभु ने ठहराया कि उसकी वाणी को, उसके वचन के द्वारा हम सुनने पाए। जो सबसे उत्तम भाग है हमारे जीवन का वो यही है कि उसकी वाणी को हम सुनने पाते हैं, क्योंकि वचन में आप परमेश्वर ने कहा है कि मैंने अपने बड़े नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया है। जो वचन हमारे बीच में जब है तो हम दृढ़ हैं। वचन जब हमारे अंदर है तो हम सामर्थी हैं। वचन जब हमें गाइड करता है तो हम अपने उस स्थान पे पहुंचते हैं जो हमारा चिरस्थायी स्थान है, जो हमारा अनंत स्थान है, जहां से फिर हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, जहां से फिर हमें जहां पर हमें कोई भी दुख तकलीफ, भूख प्यास, दर्द, बीमारी नहीं सताती, जहां पर हम प्रभु की महिमा करते रहते हैं, आनंद में रहने पाएंगे। उस स्थान पर जाना कितनी उत्तम बात है मनुष्य के लिए। लेकिन मनुष्य इस संसार में, जिस संसार को शैतान ने बड़ी धूर्तता से अपने चंगुल में फंसा रखा है, मनुष्यों को लालच देके, जैसे प्रभु यीशु मसीह को वो लालच देता है, वैसे मनुष्य को भी लालच देके उसने अपने चंगुल में फंसा रखा है, और मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया है। क्योंकि वचन कहता है सब पापी हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन आज भी हमारे पास, प्रत्येक मनुष्य के पास एक उत्तम मौका है कि वो परमेश्वर के चरणों में आए, प्रभु यीशु मसीह को अपना निजी उद्धारकर्ता, अपना निजी प्रभु करके ग्रहण करे, अपने गुनाहों की क्षमा मांगे और परमेश्वर के राज्य का वारिस होने पाए। आज भी प्रभु मौका दे रहा है। वो दयालु है, वो धीरज धरे हुए है, वो नहीं चाहता कोई भी मनुष्य नष्ट हो शैतान के हाथों, क्योंकि शैतान चुराता है, घात करता है और नाश करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया कि हमें जीवन दे, बल्कि बहुतायत का जीवन दे। उस जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें परिश्रम करना है, हमें प्रभु से जुड़े रहना है, हमें प्रभु के वचनों को अपने हृदय में सर्वप्रथम स्थान देना है, और उन वचनों को हमें इस्तेमाल करना है प्रभु की महिमा के लिए, दूसरों तक उसको पहुंचाना है। और जब हम इस पृथ्वी पर रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो हमें उन वचनों को अपने जीवन में जीना है, उन्हें उपयोग करना है। ये नहीं कि हम कह तो कुछ रहे हैं और हम अपने जीवन से कुछ और कर रहे हैं। उससे परमेश्वर की निंदा होती है, उससे परमेश्वर का नाम नीचे होता है। लेकिन जो हम कह रहे हैं, जो वचन में लिखा है, उस वचन को जब हम जीते हैं तो परमेश्वर के नाम की महिमा होती है। ये शरीर एक दिन मिट जाएगा, जैसा वचन में हमने आज पढ़ा 2 कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय में, कि ये शरीर हमारा नष्ट होना है। एक ना एक दिन पृथ्वी भर का जो ये हमारा डेरा है ये गिराया जाएगा, और हमें परमेश्वर की ओर से एक चिरस्थायी भवन मिलेगा। वचन में से हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 1 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम करहाते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे करहाते रहते हैं,
क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वे जो मरणहार है जीवन में डूब जाएं। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे जीवित पवित्र और सामर्थी वचन के लिए जो अभी हमारे बीच में पढ़ा गया। पिता तो इन वचनों के द्वारा हमसे क्या बातें करना चाहता है वो हम पे जाहिर कर पिता परमेश्वर। अपनी वाणी हमें सुना और पिता परमेश्वर हमारे हृदय को कायल कर, कन्विक्ट कर, हमारे हृदय परिवर्तित हों, हमारे हृदय तेरी ओर बढ़ें, हम आत्मा में और दृढ़ हो पिता परमेश्वर और तेरी समानता में और बढ़ते जाएं। प्रभु ये वचन हमारे जीवनों में कार्य करे, इसको हम पिता परमेश्वर ग्रहण करें, तेरी महिमा स्तुति धन्यवाद करने पाए। प्रभु आए हुए प्रत्येक जन के हृदय की भूमि को तैयार कर कि जब वचन का बीज पड़े तो वो नाश ना हो बल्कि बहुतायत से फल लाए। धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर प्रभु, तूने मुझे विश्वास योग्य जाना और अपनी सामर्थ्य के यहाँ खड़ा किया है। प्रभु तेरे बिन मैं कुछ नहीं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इन होठों को अपने वेदी के शोलों से छू के पवित्र हो जाए। अपना हाथ बढ़ा, अपने वचन इस मुंह में डाल, क्योंकि जब ये मुंह खुले तो सिर्फ और सिर्फ तेरा शुद्ध पवित्र और सामर्थी वचन इनसे निकलने पाए। प्रभु कोई संसारिक बात नहीं, कोई शारीरिक बात नहीं, कोई शैतानी बात नहीं। प्रभु कोई मनुष्यों के कानों की खुजली को मिटाने वाली बात नहीं। प्रभु हमारे को कन्विक्ट करने वाली, कायल करने वाली बातें पिता परमेश्वर जो तेरे शुद्ध वचन हैं हम सुनने पाए। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिर स्थायी है। संत पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहा है, क्योंकि हम जानते हैं। हम कहाँ से जान सकते हैं इन बातों को? सिर्फ प्रभु के वचन के द्वारा। और उसी लिए वो कलीसिया है, उन्होंने परमेश्वर के वचन को जाना है, इसलिए पौलुस उन्हें कह रहा है हम जानते हैं। आज मैं और आप भी इस बात को जानते हैं। जितने प्रभु के जन हैं, जहाँ कहीं भी आज कलीसिया चल रही है, वहाँ जितने लोग उपस्थित हैं वो सब इस बात को जानते हैं। जितने ईमानदारी से वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, अपने जीवन में लागू करता है, वो हर एक जन इस बात को जानता है कि हमारा ये पृथ्वी सरीखा घर गिराया जाएगा। ये जानते हैं। ये सिर्फ कलीसिया के लोग नहीं बल्कि प्रत्येक मनुष्य इस बात को जानता है कि जो पृथ्वी पे आया है वो पृथ्वी से जाएगा। सबको इस देह में मृत्यु प्राप्त होगी। प्रत्येक मनुष्य इस बात को जानता है, लेकिन वो जो आगे बात लिखी है उस बात को वो नहीं जानते। कलीसिया के लोग जानते हैं, जिन्होंने वचन ग्रहण किया है, प्रभु यीशु मसीह को अपना निजी उद्धारकर्ता मुक्तिदाता करके ग्रहण किया है, वो जानते हैं उस बात को। लेकिन बाहर जितने लोग घूम रहे हैं, जिन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया, जिन्होंने प्रभु के वचनों को नहीं ग्रहण किया, सुनकर भी ग्रहण नहीं किया, या जिन्होंने नहीं सुना, वो इस बात को नहीं जानते कि हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिर स्थायी है। ये सिर्फ वो ही जानते हैं जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है कि जब हमारा ये शरीर जो पृथ्वी का है ये नाश हो जाएगा, हमें शारीरिक मृत्यु प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद हमें स्वर्ग में परमेश्वर की ओर से एक ऐसा भवन मिलेगा जो चिरस्थायी है, जिसका कोई फिर अंत नहीं है। वहां हम चिरंजीवी हैं, हमेशा के लिए जीवित। फिर हमारे से कोई भी कुछ चीज छीन नहीं पाएगा। पृथ्वी पर रहते हुए ये शरीर हमारा नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मिट्टी से बना है और इसे मिट्टी पे मिलना अनिवार्य है। ये यही मिट्टी पे मिल जाएगा, लेकिन हमें वहां पर एक चिरस्थायी भवन मिलेगा। ये वो लोग नहीं जानते जिन्होंने प्रभु को ग्रहण
नहीं किया है, लेकिन हमने ग्रहण किया है। हम इस बात को जानते हैं और इसे उन तक पहुंचाना एक हमारी जिम्मेवारी है कि ये जब हमारा शरीर नष्ट होएगा, इसके बाद भी हमारे पास जीने का मौका है। हालेलुया। और वो जीवन हमारा अनंत काल का है, वो कभी नाश नहीं होगा। लेकिन अगर हम प्रभु के वचनों पर विश्वास नहीं करते हैं, प्रभु को अपना निजी उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं करते हैं, तो ये शरीर नष्ट होने के बाद भी हमारे को दूसरी मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, उस गंधक आग और झील में, गंधक और आग की झील में, जहाँ का कीड़ा कभी मरता नहीं, जहाँ पे दर्द है, प्यास है, जलन है, तड़प है, और वो मृत्यु इस मृत्यु से बहुत भयंकर है। इस मृत्यु से वो मृत्यु बहुत भयंकर है, जो हमारी शरीर की मृत्यु से बहुत भयंकर है हमारी आत्मा की मृत्यु। लेकिन आत्मा को हम अपने जीवित रख सकते हैं और उसका उपाय हमें इन वचनों में मिलता है। वो घर अगर हमें प्राप्त करना है, वो भवन जो चिरस्थायी है अगर हमें प्राप्त करना है, तो हमें प्रभु से जुड़ना बहुत आवश्यक है। उसके वचनों को ग्रहण करना, उस पर चलना बहुत आवश्यक है। दूसरी आयत में लिखा है, इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। मसीह जन या जो मसीह नहीं है, वो जन भी इस देह में रहते हुए हमेशा कराहते रहते हैं, हमेशा दुख में रहते हैं, हमेशा दर्द में रहते हैं, हमेशा कलेश, बीमारी, इस पृथ्वी के जो श्राप है उससे कोई भी बचा नहीं है, चाहे वो मसीही जन है, चाहे वो गैर मसीही जन है, सब कराहते रहते हैं। लेकिन मसीही जन को एक जीवित आशा है। हालेलुया। मसीही जन को एक जीवित आशा है कि जब वो स्वर्गीय घर को पहन लेगा तो उसके बाद उसके ये सारी बातें दूर हो जाएंगी। कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई कलेश नहीं, कोई कोर्ट केस नहीं, कोई संकट समस्या नहीं, कोई इस पृथ्वी के श्राप नहीं। सबसे वो मुक्त होगा और वह अपने जीवन को प्रभु के सामने व्यतीत करेगा। हमने यशाया नबी की पुस्तक में पढ़ा 57 उसके पहले आयत और दूसरी आयत में, धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता। मनुष्य नष्ट होता है, कोई चिंता नहीं करता, कोई नहीं सोचता कि वो कहाँ गया, कोई नहीं सोचता वो कहाँ गया। वो सिर्फ पृथ्वी भर का जीवन सोचते हैं कि ये पृथ्वी पर ही सिर्फ जीवन है, खा लो पी लो मौज कर लो मस्त रह लो, एक ना एक दिन तो मर ही जाएंगे। वो उसके आगे की उन्हें कोई चिंता नहीं है कि आगे हमारे पास क्या होगा क्या नहीं होगा। वो सोचते हैं हम पृथ्वी पे नष्ट हो गए, शरीर पृथ्वी पे मिल गया, उसके बाद कोई जीवन नहीं है। धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि आने वाली आपत्ति से बच जाए। हालेलुया। इसलिए उठा लिया गया कि आने वाले आपत्ति से बच जाए। इसलिए मसीही जन जो है वो अन्य जनों की तरह विलाप नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें एक जीवित आशा है कि हमारा जन जो उठा लिया गया है वो इसलिए उठाने गया है कि आने वाले दुख दर्द कलेशों से, संकटों से, महासंकट से बच जाए। और हमें ये विश्वास है कि वो परमेश्वर के पास है। अब हमें इस पृथ्वी पे रहते हुए ये प्रयत्न करना है कि हम भी वहाँ पहुँचे, उस स्थान पे जो चिरस्थायी भवन हमें मिलना है वहाँ पे पहुँचे और अपने उस जन से मिल पाए। दाऊद का पुत्र मर गया, वो बीमार था, वो बैठा था, विलाप कर रहा था, कपड़े फाड़ के राख के ऊपर बैठा, उपवास किया, उसके
दासों ने कहा खाना खा ले, मना कर दिया। लेकिन जब उसका पुत्र मर गया, वो उठा, नहाया धोया, नए कपड़े पहने, खाना खाया, और उसके दासों ने पूछा, अरे ये क्या, जब तेरा बेटा था तब तू विलाप कर रहा था, जब वो मर गया अब आनंद कर रहा है। उसने कहा कि वो मेरे पास दोबारा नहीं आ सकता, लेकिन मैं उससे मिलने वहां जा सकता हूं। हालेलुया। आज हमारे भी जो प्रियजन मसीह में सो गए हैं, वो हमारे पास नहीं आ सकते, लेकिन हमारे पास मौका है कि हम उनसे जाके मिल सकते हैं। धर्मी जन नष्ट होता है, कोई इस बात की परवाह नहीं करता कहां गया, क्या हुआ। भक्त जन उठा लिए जाते हैं, परंतु कोई नहीं सोचता। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि आने वाली आपत्ति से बच जाए। वह शांति को पहुंचता है, जो सीधी चाल चलता है वह अपनी खाट पर विश्राम करता है। हालेलुया। वो शांति में पहुंचता है। धर्मी जन जब उठा लिया जाता है वो शांति में पहुंचता है, और अधर्मी जब उठा लिया जाता है उसके जीवन में फिर अशांति ही अशांति है, क्योंकि उस गंधक और आग की झील में कभी कोई शांति नहीं प्राप्त कर सकता। यही संत पौलुस प्रभु का वचन के द्वारा हमें समझाना चाह रहा है कि हम इस देह में रहते हुए तो कराहते हैं, लेकिन जब हम इस देह को छोड़ देंगे तो हम शांति को पहुंचेंगे, हम स्वर्ग के घर को पहन लेंगे, और हमारे अंदर फिर कोई भी दुख दर्द अशांति नहीं रहेगी। चौथी आयत में लिखा है, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं। हम नहीं चाहता, कोई मनुष्य नहीं चाहता कि वो इस शारीरिक मृत्यु को प्राप्त करे। हर मनुष्य चाहता है कि वो इस शरीर में हमेशा जीवित रहे, लेकिन ये असत्य है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सब ने एक दिन इस शरीर को छोड़ना है। मैंने भी, आपने भी। और आज से 100 साल बाद जितने इस पृथ्वी पे जन हैं, चाहे वो बच्चा अभी पैदा हुआ है, चाहे हम हैं, जितने भी जन हैं, कोई भी इस पृथ्वी पे नहीं होगा, कोई भी इस देह में इस पृथ्वी पे नहीं होगा। नए लोग होंगे, नया जमाना होगा, सब कुछ जो है वो दूसरे होंगे, हम में से कोई भी यहाँ नहीं होगा। लेकिन हम कहाँ होंगे उसका निर्णय हम यहाँ पे आज ले सकते हैं कि हमने उस गंधक और आग की झील जिसे नरक कहते हैं वहाँ जाना है, कि हमें उस स्थान में जाना है जहाँ हम शांति को प्राप्त करते हैं, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। रास्ते दो परमेश्वर ने हमारे आगे रख दिए हैं। उसने हमारे आगे श्राप भी रख दिया है, हमारे आगे आशीष भी रख दी है, हमारे आगे मृत्यु भी रख दिया है, हमारे आगे जीवन भी रख दिया है। लेकिन वो कहता है कि तुम जीवन को ही चुन लो। प्रत्येक मनुष्य से कहता है वो कि तुम जीवन को ही चुन लो, लेकिन मनुष्य उसे नहीं चुनना चाहता, क्योंकि अगर वो जीवन को चुन लेंगे तो उन्हें इस पृथ्वी भर के बहुत सुख विलास, बहुत सी चीजें छोड़नी पड़ेंगी जो शैतान की ओर से उनके इस पृथ्वी भर के जीवन में दी जाती हैं। हालेलुया। हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारी आयु और बढ़ती जाए, हम इस पृथ्वी से कभी नष्ट ना हो, हमारी देह कभी नष्ट ना हो, ताकि वह जो मरणहार है वह जीवन में डूब जाए। हम चाहते हैं जो ये मरणहार शरीर है ये जीवन में डूब जाए, जीवन के सुख विलास में डूबा रहे, आनंद में डूबा रहे। हम इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन इस शरीर को छोड़ना हमें एक ना एक दिन जरूर है, और इस शरीर में रहते हुए ही हम ये प्रयत्न कर सकते हैं
ये शरीर का जीवन ही हमारा ये मार्ग तय करता है कि हम स्वर्ग की ओर जाएंगे कि हम नरक की ओर जाएंगे। इस शरीर में रहते हुए हम तैयारी कर सकते हैं अपने स्वर्गीय देश जाने की। इस शरीर के खत्म होने के बाद हमारे पास कोई मौका नहीं है कि हमारे लिए कोई पृथ्वी पे रह के हमारे लिए प्रार्थना करे कि ये स्वर्ग को जाए। वो मनुष्य के जब तक वो शरीर में है तब तक उसके पास मौका है कि वो अपना इंतजाम कर ले कि वो नरक में जाएगा कि स्वर्ग में जाएगा। मार्ग प्रभु ने दो हमारे आगे रख रखे हैं और कहा है कि तुम जीवन को ही चुन लो, और जो जीवन को चुनते हैं वो अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। 6 आयत से लिखा है, अतः हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं। जब तक हम इस देह में हैं तब तक हम प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं, क्योंकि जब तक हम देह में हैं हम प्रभु से दूर हैं, और जब हमारी ये देह नष्ट होएगी तब हम प्रभु से मिलने पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन देह में रहते हुए हमें प्रभु से मिलने की तैयारी जरूर करनी है। प्रेज लॉर्ड। और वो तैयारी सिर्फ हम कर सकते हैं इन वचनों के द्वारा। इन्हें ग्रहण करके, इन्हें अपने हृदय में रख के, इन्हें अपने जीवन में लागू करके, इन्हें जीने के बाद ही हम जब ये देह खत्म होएगी तब प्रभु से मिलने पाएंगे, वरना कदापि हम प्रभु से नहीं मिलने पाएंगे। हमें जो है ढांढस बांधे रहना है, हमें धीरज धरे रहना है। जिस चीज को अभी तक हमने देखा नहीं, प्रभु का वचन कहता है जब उसकी हम इंतजार करते हैं तो हमें धीरज धर के इंतजार करना है। इस शरीर में रहते हुए अगर हम ढांढस नहीं बांधते, हम धीरज नहीं बांधते, तो शैतान का वार हमारे ऊपर होता है और हम अपने निशाने से चूक जाते हैं। इसलिए धीरज धरना, ढांढस बांधना बहुत आवश्यक है। चाहे हमारे ऊपर कितने कलेश आते रहे, पृथ्वी के श्राप हमारे ऊपर कितने भी आते रहे, हमारे को दुख देने वाली, कलेश देने वाली, संकट में हमें डालने वाली कितनी भी बातें हमारे हृदय में आती रहे, हमारे जीवन में आती रहें, हमें हमेशा धीरज धरना है। हमें हमेशा ढांढस बांधे रहना है कि हम अगर तैयारी हमारी सही होगी तो हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से मिलने पाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब हम इस देह में रहते हैं हम प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हमें विश्वास से चलना है। हमें अपने शरीर को, अपने रूप को देख के नहीं चलना, इसके बल के द्वारा नहीं चलना, इसकी सामर्थ्य के द्वारा नहीं चलना। हमें प्रभु के ऊपर विश्वास से उसकी आत्मा के द्वारा चलना है। इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। प्रभु संत पौलुस कहता है जीना मेरे लिए प्रभु है, जीना मेरे लिए प्रभु है। मतलब जब मैं इस शरीर में हूं मेरे लिए प्रभु है, सिर्फ और सिर्फ मैं प्रभु के मार्ग में चलूंगा, और वरना मेरे लिए नफा है, क्योंकि तब मैं जाके अपने प्रभु से मिलूंगा। हालेलुया। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए। जीवन, हमारे जीवन जो है ये प्रभु को समर्पित होना चाहिए, प्रभु के लिए होना चाहिए। और हमें ये ढांढस बांधे रहना है कि जब हम ये शरीर को छोड़ेंगे तो हमारे लिए वह उत्तम है, वो हमारे लिए नफा है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा है कि हम अपने प्रभु से मिलेंगे। आमीन। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, हम उसे भाते रहें।
प्रभु का वचन एक और बात हमें सिखाता है। जब हम 16वीं आयत से पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। जब हम सारी बातें समझ जाते हैं, हमें शरीर में रह के क्या क्या करना है, कैसे कलेश, कैसे दुख उठाने हैं, लेकिन हम ढांढस बांधे रहेंगे, हम वचन को थामे रहेंगे, तो जब ये शरीर खत्म होगा तो हम प्रभु से मिलेंगे। तो लिखा है कि उसके बाद हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे, क्योंकि शरीर एक दिन मिट जाना है। हमने अभी यशायाह नबी पुस्तक उसके 57 की 16 में पढ़ा कि परमेश्वर कहता है, आत्मा मैंने बनाई है, आत्मा मैंने बनाई है। और हमें भी प्रत्येक जन को आत्मा ही समझना है। हालेलुया। क्योंकि शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये आत्मा हमारी, अगर हम तैयार हैं तो चिर स्थायी है, अनंत है, ये हमेशा के लिए है। हम आज एक दूसरे को आत्मा समझेंगे तो हम में ये ढांढस बंधेगा, ये विश्वास बंधेगा कि हम ये शरीर जब छोड़ेंगे तो हम सब की आत्मा उस स्थान पे रहेगी जहां हम प्रभु से मिलेंगे। आमीन। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि, क्योंकि पहले जब प्रभु इस पृथ्वी पे आया, माता मरियम से जन्म लिया, सब ने उन्हें शरीर के अनुसार समझा, मनुष्य समझा। लेकिन आज जब उस शरीर को आज से लगभग 2000 साल पहले सूली पे चढ़ा दिया गया, वो शरीर नष्ट हुआ, उसके बाद से वो आत्मा के अनुसार हमारे साथ है। हालेलुया। हमारी आत्मा, उसकी आत्मा को मिलना बहुत आवश्यक है। जब हम इस शारीरिक रूप में हैं, उसकी आत्मा की गाइडेंस पाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और जब उसकी आत्मा की गाइडेंस हम पाते हैं, तभी हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। क्योंकि लिखा है 5वीं आयत में 5:5 में 2 कुरिन्थियों, जिसने हमें ब्याने में आत्मा भी दिया है, उसने ब्याने में हमें वो आत्मा दिया है जिसके अनुसार हमें चलना है। और जिसके अंदर वो बयाना नहीं, उसे प्रभु ने नहीं खरीदा। हालेलुया। उसने अपने लहू के द्वारा हमें खरीदा, और बयाना में आत्मा दिया हुआ है। और वो बयाना परमेश्वर के समक्ष जब हम इस शरीर को छोड़ के जाएंगे, ये फैसला करेगा कि हम प्रभु के खरीदे हुए हैं कि हम प्रभु के खरीदे हुए नहीं हैं। जो खरीदे हुए हैं उन्हें कहेगा दाहिने हाथ आओ, जो नहीं खरीदे हुए हैं उन्हें कहेगा बाएं हाथ आओ। दाहिने हाथ स्वर्ग, बायां हाथ नरक। तो हमें ये जांचना है, क्या वो बयाना मेरे अंदर है कि नहीं है। वो बयाना उन 5 कुंवारियों के पास नहीं था जो खटखटाती रह गई। 10 कुंवारियों की कहानी हमने सुनी है। दूल्हा के आने वाला था, उसमें 5 कुंवारियां उस बयाने के साथ थी। उनके पास वो दिया भी था जो दिखता था, और वो बयाना भी था, वो तेल भी था जो उनकी कुप्पियों में भरा हुआ था। लेकिन 5 कुंवारियां सिर्फ ऊपर दिखते, उनके ऊपर सिर्फ वो दिया था, लेकिन उनके पास वो तेल, वो कुप्पी में वो बयाना नहीं था। दूल्हे के आने में देर हुई और उनका वो जो ऊपर का दिखावा था वो मिट गया। जो कहते थे हम मसीह हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जोर जोर से करते हैं, दान देते हैं दिखा दिखा के, और बहुत से ऐसे कार्य करते हैं, लेकिन उनके अंदर प्रभु की आत्मा नहीं है। वो लोग ऐसे ही होंगे, प्रभु आएगा और वो खटखटाते रह जाएंगे, क्योंकि उनके पास वो बयाना नहीं है, प्रभु की आत्मा नहीं है। जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दी है, जिससे हमारी पहचान होती है कि ये मसीह का है कि मसीह का नहीं है।
यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। एक मसीह जीवन में पुरानी बातों का बीतना बहुत आवश्यक है। और अगर अभी भी वो पुरानी बातें हमारे अंदर हैं तो हम मसीह के अभी भी नहीं हैं, हम नई सृष्टि अभी नहीं बने हैं। संत पौलुस रोमियो की पत्री 12:2 में कहता है कि तुम्हारे मन के बदलने के साथ साथ तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। और अगर वो नबी नहीं बदला है, अभी भी पुराने ढर्रे में हम जी रहे हैं और कहते हैं हम मसीह हैं, तो बहुत हमें अभी भरम में है, बहुत खतरे में है। हमें बदलना बहुत आवश्यक है, नई सृष्टि बनना बहुत आवश्यक है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, ये मेरी ओर से नहीं है, आपकी ओर से नहीं है, किसी पोप, किसी बिशप, किसी पादरी की ओर से नहीं है। ये बातें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से हैं। ये बातें, सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। आज हमारा मेल मिलाप हमें जांचना है, मसीह से हुआ है, मसीह के द्वारा परमेश्वर से हुआ है कि नहीं हुआ है। वो कैसे हम जांचेंगे? अगर वो मेल मिलाप की सेवा हम कर रहे हैं, तभी हम ये जान पाएंगे कि हम मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल मिलाप कर चुके हैं। लेकिन अगर हम वो मेल मिलाप की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम एक आत्मा को जो परमेश्वर से अभी दूर है, परमेश्वर की आत्मा से जो हमें ब्याने में मिली है, मिलवाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम आपस में मनुष्यों को एक दूसरे से मिलवाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो हम ये जान पाएंगे कि हम अभी भी मसीह के नहीं हैं, अभी भी हम नई सृष्टि नहीं बने हैं। परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप की सेवा सौंपी है, उसने हमें किसी को अलग करने की सेवा नहीं सौंपी। हम परमेश्वर से मनुष्यों को अलग करने वाले नहीं हैं और ना ही हम मनुष्यों को मनुष्यों से अलग करने वाले हैं। हालेलुया। धन्य है वह जो मेल मिलाप करवाते हैं। प्रभु का वचन कहता है पहाड़ी प्रदेश में, धन्य है वह जो मेल मिलाप करवाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आज मैं अपने आप को जांचूं, आप अपने आप को जांचे, जितने हम ये वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, अपने आप को जांचे, क्या हम मेल मिलाप करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं। मनुष्य से मनुष्य का मेल मिलाप, मनुष्यों का परमेश्वर से मेल मिलाप। हालेलुया। तभी हम धन्य होंगे, तभी हम स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करने पाएंगे। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे, उसका अनुग्रह हम सबके साथ बना रहे। हालेलुया।